आपका दोबारा इस्तकबाल। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम देखिए। अब जरा बढ़ते हैं करगिल की ओर, जहां पारा आहिस्ता आहिस्ता मनफी की ओर चल रहा है। मौसम ने करवट ले ली है, लेकिन सियासी करवट भी हो चुकी है। और करगिल और लेह के अंदर, यानी जो दो डिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरी लद्दाख के हैं, वहां की सियासत देखने लायक है। एक तरफ से इतिहाद हो रहा है और दूसरे तरफ से वोट शुमारी के बाद नए काउंसिल बनने की आज मुकम्मल तौर पर तैयारी हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाजिया अक्सरियत के साथ वहां पर जीत कर आई है। लेकिन सबसे पहले उमर के दौरे के बाद क्या कुछ हो रहा है, जहां आज लद्दाख के हवाले से दो खबरें, अहम खबरें, जहां कल उमर अब्दुल्ला की सरबराही में 5 रुकनी वफद ने करगिल का दौरा किया है। उसके साथ साथ ही आज लेह के अंदर भी एक हलबरदारी की तकरीब मुनक्कद हो रही है। पहले हम बात करेंगे करगिल के हवाले से। उमर अब्दुल्ला की सरबराह क़यादत में 5 रुकनी वफद ने जो करगिल का दौरा किया, जहां वो द्रास पहुंचे, गर्मजोशी के साथ उनका इस्तकबाल किया गया है। उसके बाद ही वो करगिल पहुंचे। करगिल में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लीडरान के साथ ही जो मुख्तलिफ सियासी तंजीमों के लीडरान हैं, उनके साथ ही मीटिंग की है और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादुल ख्याल किया गया है। उसके बाद ही मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उमर अब्दुल्ला के साथ साथ करबलाई ने भी इस हवाले से जब मीडिया के साथ बात की है, जहां पर मुजफ्फर शाह भी थे, गुलाम नबी लोन हांजुरा, पीडीपी के एक और यूथ लीडर वहीदुर रहमान परा भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि जो मरकजी सरकार का 5 अगस्त 2019 का फैसला वो उन्हें कबूल नहीं है और उसको जद्दोजहद के लिए दोनों जो है एलएनएस वो मुश्तरका तौर पर इसकी बहाली के लिए जद्दोजहद करेंगे। ये कल मुश्तरका तौर पर मीटिंग के बाद जो है तबादुल ख्याल किया गया और मीटिंग के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इजहार ख्याल किया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर इस वक्त लद्दाख के अंदर सियासी पारा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, वहीं पर कल करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस नया इतिहाद बना है और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के शुरका ने फैसला लिया कि गुपका डिक्लेरेशन के बाद पीपल्स अलायंस जो बना है उसका वो ताउन करेंगे। लेकिन इसके रद्द-ए-अमल में लेह के अंदर सियासत कुछ अलग है। आपको याद होगा कि वहां पर भी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है 6 शेड्यूल को लेकर। उन्होंने पहले ही इस बात की वजाहत की थी कि अगर इस तरीके से कोई कोशिश की गई तो वो लेह के मफाद के खिलाफ होगा। तो ये इस वक्त सियासत है कि एक तरफ से इसके खिलाफत में लोग हैं, एक तरफ से उसके हक में हैं और छोटी सी यूनियन टेरिटरी के अंदर दो आवाजें जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। हमारे साथ साबिक वजीर और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन कमर अली आखून साहब भी बराह रास्त करगिल से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमर अली आखून साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कल हमने देखा कि पीपल्स अलायंस के सीनियर लीडरों का दौरा लद्दाख हुआ और उसमें वो करगिल आए और करगिल के अंदर मशावरत के बाद के जो करगिल अलायंस बना है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर तायीद की है गुपका डिक्लेरेशन की। क्या मैं ये समझूं कि अब दोनों अलायंस एक हैं या अभी जो खबरें आ रही हैं अलग अलग तौर पर काम किया जाएगा, क्योंकि यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख है वहां की सियासत कुछ अलग है जम्मू कश्मीर के मुकाबले में? चलिए, जो राब्ता कट गया है कोशिश करेंगे कि इनसे दोबारा राब्ता हो पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बात को जानना कि जो 4 अगस्त 2019 का फैसला था उसको लेकर जो इन लेटर एंड स्पिरिट बाद में इंप्लीमेंट भी किया गया, 2 हिस्सों में रियासत तकसीम हुई और लद्दाख के अंदर जश्न हमने देखा, लेकिन करगिल के अंदर एहतजाज भी हमने देखा। तो उस एहतजाज के बाद लगातार इंतजामिया की कोशिश रही थी कि करगिल के लोगों की बात को सुना जाए। हमारे साथ कमर अली आखून साहब ने दोबारा ज्वाइन किया। आखून साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ये जो करगिल अलायंस कल बना, डेमोक्रेटिक अलायंस बना, क्या इन लेटर एंड स्पिरिट वो पीपल्स अलायंस की तायीद करता है या आप इलाहिदा तौर पर जो लद्दाख की लड़ाई है कि हमें एक रियासत का दर्जा दिया जाए उसकी ओर चल रहे हैं? थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसकी जरा वजाहत चाहते हैं। जी, हमारा जो करगिल का डेमोक्रेटिक अलायंस जो बना है, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से जो है हमने यहाँ पे अलायंस जो है वो काम इंस्टीट्यूट किया है, जिसको हम लोग नेवर करबलाई साहब जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें जो है हम को चेयरमैन के हिसाब से जो है, बाकी इसके कॉन्स्टिट्यूशन जो है मेंबर जो है यहाँ पे हमारे इस्लामिक स्कूल के मेंबर हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव है। उसके बाद
इमाम खोमेनी मेमोरियल ट्रस्ट के रिप्रेजेंटेटिव है और अंजुमन साज़मान के रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूंट के अंदर है। उसके बाद जो है अहले सुन्नत वल जमात के रिप्रेजेंटेटिव है और नूरबख्शिया के जो है रिप्रेजेंटेटिव, यूथ के हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है उसके अंदर मौजूद है। उसके अलावा कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव है और नेशनल कांफ्रेंस के रिप्रेजेंटेटिव है। इसके इन सब के जो है यहाँ कंसेंट से जो है जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है उसका नाम जो है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से जो है मंसूब किया गया है। तो कल जो है हमारे गुपकार डिक्लेरेशन के जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है वहाँ पे श्रीनगर के अंदर वहाँ के जो है उमर अब्दुल्ला की सरबराही में एक टीम जो है यहाँ तशरीफ लाए हमसे बात करने के लिए, यहाँ करगिल के लोगों को सुनने के लिए, करगिल के जो है ख्यालात, नज़रियात और उनके जो है एजेंडा वगैरह के बारे में डिस्कस करने के लिए वो यहाँ पे तशरीफ लाए। यहाँ पे सर्किट हाउस में जो है बाज़ाब्ता हमारी मीटिंग हुई। हमारे जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और उमर अब्दुल्ला की सरबराही में जो वहाँ से जो है पीपुल्स अलायंस के जो है नुमाइंदे तशरीफ लाए थे। थर्ड इंडियर जो है हमने डिस्कस किया और हम जो है यहाँ पे 2-3 चीज़ों पे जो है एक पेज पे हम लोग हैं, यानी एक ही नजरियात और ख्यालात रखते हैं कि जो 5 अगस्त को जो फैसला लिया गया है उसके करगिल के जो है डेमोक्रेटिक अलायंस के खिलाफ हैं, उसके जो है हमारे जो पीपल अलायंस है वो लोग के खिलाफ है, उसके रेस्टोरेशन के हक में वो लोग भी हैं और इसके रेस्टोरेशन के हक में हम लोग भी हैं। 370 के हक में इसको रिस्टोर करने के लिए, कई चीज़ें को रिस्टोर करने के लिए भी उनका भी मंशा वही है, उनका भी सोच वही है, उनका भी जो है फैसला वही है कि इसके लिए लड़ेगा। और हमारा भी जो है कि ये जो 5 अगस्त को जो फैसला लिया गया है उसके हम लोग सरापा पहले भी खिलाफ रहे हैं, आज भी खिलाफ हैं। हमने उनको यही बोला कि हम यूनाइटेड स्टेट के हम हमेशा जो है कमर अली आखुन साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट इस वक्त ये बनता है कि कुछ हसास मामलों की वजाहत हो, स्टेट डिवीजन के खिलाफ रहा। ओके कमर अली आखुन साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये बनता है कि इस वक्त जो चंद अहम हसास मामलात हैं उन पर बराह रास्त गुफ्तगू हो और जो खदशात हैं उन्हें दूर किया जाए। लद्दाख की आवाम जरूर ये जानना चाहेंगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के आप सीनियर लीडर भी हैं, आप रिप्रेजेंट कर रहे थे कल पार्टी को भी वहां पर, क्योंकि गुपकार अलायंस का वक्त था, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहां रिप्रेजेंट किया है। बड़ा सवाल यह है कि जो लोकल इशू वहां का इस वक्त बन रहा है करगिल के अंदर हिल काउंसिल को लेकर, नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्ट्रेटजी क्या है? एक तो इस पर एक आपका रिएक्शन चाहिए, और लेह को लेकर अलायंस क्या कुछ सोच रहा है? जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बना है, क्या यह सिर्फ करगिल तक महदूद है या लेह के लोगों की आवाज को भी आप अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि लेह के अंदर जो अलायंस बना है उन्होंने आउटराइटली पहले ही रिजेक्ट किया है इन सभी वॉइसेस को। नहीं, जो लेह के यहाँ पे जो एपेक्स बॉडी बना है इनका जो है उनका हमें मैसेज आया है कि आप लोगों से बात करेंगे, करगिल के जो डेमोक्रेटिक अलायंस बना है उनसे जो बात करेंगे, हमारे जो भी स्टेक होल्डर थे उनसे बात करने के लिए जो है हमें मैसेज उनकी तरफ से आया है। तो हम लोग यहाँ पे अपनी करगिल के अंदर अभी हम कुछ मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद जो है उनको भी डेट दे देंगे, वो भी आ जाएंगे, उनकी बात सुनेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। जो भी आ जाए तो उनकी बात सुनेंगे हम लोग और अपना मौक़िफ़ जो है इज़हार करेंगे, जो अपना एजेंडा है उनके सामने रखेंगे, उनका भी हम बात सुनेंगे। तो अलायंस ये जो अभी काउंसिल का मामला है इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि आप उस पार्टी के साथ अलायंस में हैं जो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस वक्त बराह रास्त मुखालफत की निशान पर है। उमर साहब के ट्वीट्स 5 अगस्त से लेकर आज तक बराह रास्त तनकीद बीजेपी पर और अलायंस सारा बीजेपी के खिलाफ, लेकिन वहां आते आते उन्हीं के साथ आप काउंसिल में। नहीं, इस चीज का चूंकि जो है ये पहले हम लोगों ने पीपल्स डेमोक्रेटिक के पार्टी के साथ जो है अलायंस किया था, उसके बाद एब्रप्टली जो है वो बीजेपी में इन्होंने ज्वाइन किया था। तो पहले हमारा जो है इस तरीके का फैसला लिया था कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जो है हमने इत्तेफाक से जो है हुकूमत बनाने का फैसला लिया था, और इसी हिसाब से जो है यहाँ पे हम लोगों ने उनका एग्जीक्यूटिव लेके जो है हमारे यानी काउंसिल में जो है उनकी शराकतदारी की थी, और हम लोग इकट्ठे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे फिर काउंसिल के अंदर।
अब ये बीजेपी के अंदर चला गया है, तो उसमें हम लोग इंशाल्लाह जल्दी जो है इस पे गौर करेंगे और इस पे जो है जल्दी कोई फैसला हम लेने की पोजीशन में रहेंगे। हम मशवरा करके पार्टी के अंदर जो है मशवरा करके फैसला लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। कमर अली आखुन साहब बता रहे थे कि देखिए हमने जो किया था वो पीडीपी थी एक जमाने में, वो बीजेपी बन गई, लेकिन बड़ा वक्त गुजर गया, 1 साल का वक्त उसमें गुजर गया। अब वो फैसला करेंगे कि आगे क्या कुछ करना है। सीधे चलते अपने नुमाइंदे के पास। हमारे साथ मोहम्मद इसाक भी ज्वाइन किए हुए हैं और रिगजिन वांगमो भी हमारे साथ ले से ज्वाइन किए। रिगजिन, मैं पहले इसाक आपके पास आऊंगा, क्योंकि जब बीजेपी की बात करते बात नहीं हो पाई क्योंकि राब्ता मुनक़ता हो रहा है उनके साथ। बीजेपी का, करगिल बीजेपी का क्या कुछ रेस्पॉन्ड है आपसे जानना चाहूंगा एक, और ओवरऑल लोग क्या कैसे देखते हैं उमर के आने को और ओवरऑल इस सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट को करगिल के अंदर। जी, अगर हम भारतीय जनता पार्टी कारगिल की बात करें, भारतीय जनता पार्टी कारगिल यूनिट ने पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की कारगिल विजिट को उन्होंने वेलकम नहीं किया है और उन्होंने अपने आप को इस विजिट से दूर रखा है। और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में भारतीय जनता पार्टी इंक्लूड नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से हमने बात करके उनकी ओपिनियन और रिएक्शन जानने की कोशिश की, तो उनका साफ साफ कहना था कि वो पीपुल्स अलायंस को हरगिज वेलकम नहीं करते हैं और आर्टिकल 370 रिस्टोरेशन ऑफ स्टेट फूड के वो खिलाफ हैं और यूनियन टेरिटरी के फेवर में है। ये साफ साफ बीजेपी यूनिट कारगिल का कहना है। अगर हम लेह की बात करें, लेह में जिस तरह से एपेक्स बॉडी बना है, हालांकि इससे पहले एपेक्स बॉडी ने एक स्टेटमेंट गुपकार डिक्लेरेशन पीपुल्स अलायंस ने जो लद्दाख के हवाले से स्टेटमेंट जारी किया था, उसके काउंटर में एपेक्स बॉडी लेह ने भी स्टेटमेंट देते हुए उन्होंने कहा था कि लद्दाख के इंटरनल इश्यूज में गुपकार जो डिक्लेरेशन है पीपुल्स अलायंस है उनको इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। हालांकि कारगिल के विजिट के बाद फिलहाल जो है एपेक्स बॉडी से रिएक्शन सामने नहीं आया है, ये आने वाले वक्त में देखने वाली बात है। दूसरी जानिब लेह की एपेक्स बॉडी भी कारगिल विजिट कर रहे हैं बहुत जल्द, क्योंकि इस वक्त सभी की नजर कारगिल के ऊपर है। इससे पहले कल जिस तरह से पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने कारगिल का दौरा किया और एक चीज पे दोनों मुत्तहिद हुए, दूसरी जानिब इसके बाद बहुत जल्द जो है एपेक्स बॉडी भी कारगिल विजिट कर रहे हैं और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ एपेक्स बॉडी मुलाकात करके बातचीत कर रहे हैं, ओपिनियन जानने की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त ये देखने वाली बड़ी बात होगी कि क्या एपेक्स बॉडी के साथ भी कुछ चीजों के ऊपर जो है एक मुआहिदा हो सकता है या अपना अपना ओपिनियन सामने रखेंगे, ये आने वाले वक्त में देखने वाली बात है। क्योंकि एपेक्स बॉडी को यूनियन होम मिनिस्ट्री की जानिब से ये कहा था कि LHDC के इलेक्शन होने के बाद लेह और कारगिल के पॉलिटिकल और रिलीजियस स्टेक होल्डर से मिलके उनका ओपिनियन लेके एक बार फिर डेलीगेशन दिल्ली जाना है। लेकिन इससे पहले जब एपेक्स बॉडी दिल्ली गए थे डेलीगेशन के तौर पे, उस वक्त सिर्फ लेह के पॉलिटिकल लीडर्स थे। यानी दिल्ली जाने से पहले आप एक एक्सरसाइज होगा जो करगिल के लोगों से भी मीटिंग होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सीधे रिगजिन के पास चलते हैं, क्योंकि इस वक्त खबर यह भी आ रही है कि आज जो नए काउंसलर चुनकर आए हैं उनकी हलफ बर्दारी है, ऑथ सेरेमनी है, और ऑथ सेरेमनी बड़ी इंपॉर्टेंट इस वक्त लेह के अंदर होनी जा रही है। सीधे रिगजिन फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा हमारे व्यूअर्स को कि लेह की पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या कुछ है। और खबर यह है कि आज ऑथ सेरेमनी है, क्या कोई बाहर से भी मेहमान आ रहा है या लोकल ही लीडर्स वहां पर रहेंगे? जी, यहाँ पे कुछ ही देर में होने वाला है और फिलहाल के लिए इंटरनल जो चीजें हैं अभी साफ नहीं हो पाया है, तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि बाहर से लीडर आ रहे, लोकली इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। बाकी इस चीज का अपडेट हम देते रहेंगे पूरे दिन। ये बताइए रिगजिन की फटाफट से कि कैसा रिएक्शन है? कल उमर आए थे करगिल के अंदर, लेह के अंदर क्या कोई रिएक्शन देखने को मिल रहा है? बीजेपी की तरफ से कोई बात कही जा रही है या आम लोग कैसे उस अलायंस की आमद को देखते हैं लद्दाख यूटी के अंदर? जी, हमने काफी रिएक्शन जानने की कोशिश की है। फिलहाल कोई बड़ा रिएक्शन देखने को नहीं मिला है। एपेक्स बॉडी की हमने बहुत कोशिश की, वो मिल पाए। हाँ, अभी हाल के लिए कल कारगिल का
उसके चलते कोई रिएक्शन अभी चलिए, बहुत शुक्रिया रक्सन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। चूंकि टेलीकम्युनिकेशन की सिचुएशन कैसी है कोई बात समझ नहीं आ पाई। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो ये खबर जी जनाब करगिल से